अगर आपको सफल होना है तो आपको खुद से लड़ना होगा। अगर आपने खुद को जीत लिया तो आप सब कुछ जीत लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको सब कुछ फ्री देने वाला हूं और मैं आपको दे रहा हूं, ये समझ लीजिए एक तरह से हर चीज़ फ्री। ठीक है, तो उसी की यूनिट में आज मैं आपको पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताने वाला हूं। इनमें जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप समझिए और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँगा। ओके, सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल या नॉन चार्ज पार्टिकल के पास में जब हम कोई चार्ज पार्टिकल लेके जाते हैं तो वो इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास में मैं निगेटिव चार्ज लेकर गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव बन गए। या मैं एक निगेटिव प्लेट लेके गया, मान लीजिए ये प्लेट लेके गया, यहाँ पर सारे पॉजिटिव बन गए, इसके इस तरफ निगेटिव बन गए। बस यही होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, क्या इंडक्शन जो हम कर रहे हैं ये पॉजिटिव निगेटिव इनको हम स्थायी कर सकते हैं? बिल्कुल स्थायी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम माइनस लेके गए तो यहाँ पर प्लस बन गया। आपको यही याद रखना है, नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये बेसिक रूल है। ओके, अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी प्लेट लगाई मैंने निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दी मान लीजिए। उस निगेटिव की पॉजिटिव वजह से यहाँ पर बन जाएंगे सारे निगेटिव और यहाँ बन जाएंगे सारे पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये सारे निगेटिव बन गए हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर भी इंडक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये वाला माइनस जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये जो माइनस वाले दिए हुए हैं, अगर मैं इनको अर्थ से कनेक्ट कर दूँ ये सारे अर्थ में चले जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। इसी का मतलब है कि मैंने कहा है कि आपको कि हम जो है पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा था, इसको आप याद रखिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्ज। Q इज इक्वल एन ई, ये होता है प्लस माइनस का। यहाँ पर Q चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है, निगेटिव है। किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ये याद रखिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। दूसरा क्या है, क्या हम चार्ज को क्वांटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू n में रख सकते हैं, 2/3 में नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि चार्ज जो होता है उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है। ओके, फिर आ जाइए इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दूसरा है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है कि मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है इनके गुणनफल के। ठीक है, और इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर k दिया हुआ है, इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एप्सिलॉन नॉट दिया है, वैल्यूशीलता होती है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी जो है इसका जो है मात्रक क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, मात्रक हो जाएगा Q का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। फिर ये न्यूटन नीचे आएगा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, इसका हो गया यूनिट किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी डायमेंशन मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। आर को बढ़ाने पर F क्या होगा, कम हो जाएगा। R को कम करने पर F क्या हो जाएगा, दूरी कम करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स बढ़ जाएगा। अगर दूरी को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जैसे कि चार्ज के बीच में हमने एयर रखी, फिर उसको हमने जल में रख दिया, जल का कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल से। मैं इसकी यूनिट दे देता हूँ, है ना। तो कूलाम का हो जाएगा 80, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। न्यूटन का होता है mL/T-2, मीटर का हो जाएगा L2। तो ये आपका हो गया m इनवर्स L, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो L - का 3, यहाँ पे T - का 2 दिया है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा
टी प्लस का 4 और ए स्क्वायर, ये आपकी इसकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, आपको एग्जाम में डायमेंशन आएगी भी, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन डायमेंशंस के आएंगे, वो मैं आपको मैकेनिक्स में बताऊंगा अभी, ठीक है, दूसरे वीडियोस में। फिर आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाने पर वो एक फोर्स अनुभव करता है, मतलब फील करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अगर इस पर मैं कोई न्यूमेरिकल बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा वो न्यूमेरिकल, यहाँ पर दिया होगा Q1 इज इक्वल 1 कूलम और Q2 इज इक्वल प्लस का यहाँ लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी कर दें, अगर हम R की वैल्यू रख रहे हैं 2 मीटर, तो F कितना हो जाएगा, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन बाई, यहाँ पर R दिया है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 × 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर F की वैल्यू, ठीक है। यहाँ हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यूनिट उसकी ये होती है। इतना सा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ये सब। हालांकि इस डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है पीसीटी में, टीजीटी में भी, बट ये समझ लीजिए कि एक बेसिक क्वेश्चन आ भी सकता है, इस बार चांसेस हैं, ठीक है। फिर आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0, यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है। अगर इसकी वैल्यू हम रखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। यहाँ पर कैपिटल Q क्या है, सोर्स चार्ज है, जिससे मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम तक आ रही है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, अगर हम सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। जैसे आप पंखा लगाते हैं, पंखे को बढ़ाते हैं तो पंखे की स्पीड से आपको हवा ज़्यादा मिल रही है, वैसे समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर डिपेंड करती है और ये R पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन आएगा, 1/r², कैसे घटती बढ़ती है R² की। अगर हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व्स होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं, मतलब सीधे कर्व होते हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, प्लस से निकलते हैं, माइनस में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। डायपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दी जाती है। वैसे इस एग्जाम में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका जो है ग्राफ कैसा बनता है ये, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। हालांकि मैं ग्राफ के लिए एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा जिसमें सारे के सारे ग्राफ होंगे, आप उनको उसमें से देख लीजिएगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में आ जाइए। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको जहाँ तक पॉसिबल हो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है। जैसे कि मैंने F का बताया, F बराबर इतना होता है, F की वैल्यू mg भी होता है, mv²/r भी होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए होता है, ठीक है। वैसे करके आपको बहुत सारे फार्मूलाज याद रखने हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल बनाने के टाइम पे आपको बहुत आसानी रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका ग्राफ इतना हो गया। डायपोल पे आ जाइए। डायपोल होता है P = 2L × Q। डायपोल कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए आप। फिर यहाँ पर दिया है डायपोल 2L × Q क्या होता है, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ एक नॉर्मल सा। ये हो गया माइनस का Q, ये हो गया प्लस का Q, ठीक है। माइनस और प्लस का Q हो गया। ये जब एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी L दूरी पर डिस्प्लेस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं डायपोल। डायपोल मूवमेंट होता है, मूवमेंट, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन कूलाम की 80 होती है, मीटर की m होती है, तो मीटर की l होती है, LAT, लैट, आप इसको लैट मत पढ़ लीजिएगा, ATL। इसका इतना हो गया, क्योंकि कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। डायपोल का इतना होता है। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, प्लस से निकलता है, इसमें इंटर कर जाता है, प्लस से निकलता है, इसमें इंटर कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना दिया हुआ है, डायपोल इतना हो गया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ
मैं बताऊं तो एक फोर्स का क्वेश्चन है कि दो फोर्स के बीच में कितना बल काम कर सकता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर 4 कूलाम का फोर्स रखा हुआ है, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। 4Q रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2Q रखा है प्लस का। इस सेंटर पर कितना फोर्स काम करेगा? फोर्स अगर हम यहाँ पर Q रख दें तो किधर, देखो ये प्लस है, इसकी वजह से ये प्लस इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, ये वाला इधर लगाएगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस r है इतनी, और ये भी डिस्टेंस है r, तो कितना हो जाएगा फोर्स? F इज इक्वल A 4Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। F1 हो गया ये वाला, F2 इधर आ जाएगा A 2Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, ठीक है। 4 उस तरफ लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, दोनों को लेस कर दो, F टोटल हो जाएगा F1 माइनस F2। लेस करो कितना हो जाएगा? तो ये से 2 घटेगा, हो जाएगा A इंटू 2Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? ये वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स है F1 वाला, ठीक है। मैंने इसलिए तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आएंगे, आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे, मुझे भरोसा है कि आप कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।